टेल द नेम ऑफ वन विलेज। जिस हाँ, टेल द नेम ऑफ वन विलेज, एक विलेज का नाम बताओ। वो तो कालिका था, तो कल हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया था। दिस वॉज नॉट द होमवर्क ना। होमवर्क क्या था? वेट, आरुष, आरुष कुमारे, ओनली वन, वन नेम, गोविंदापुर। ठीक है, चलो फिर अनुष्का, अनुष्का, चलो अनुष्का रॉय, अनुष्का रॉय। अरे बाबा रे, इतना खतरनाक प्रोनाउंशिएट हो रहा है कि मेरे को डर लगने लगा। चलो अच्छा ठीक है, समीक्षा राजुरकर, समीक्षा राजुरकर, समीक्षा, चीतीपुर। अरे बाप रे, तो चौथा विलेज ज्वाइन हो गया। हे भगवान, क्या होगा अंग्रेजों का। प्रज्ञा भूमिया, नेम ऑफ द थर्ड विलेज। एक कालीकाता हो गया, दूसरा गोविंदपुर हो गया, तीसरा विलेज। अच्छा, सुल्तानमती। चलो ठीक है, अपने को क्या करना है, तीन गांव हो गए ना। अच्छा, अरे तीन गांव हो गए। अच्छा चलो ये बताओ, यदि मुगल टाइम पीरियड होता एंड फॉर एग्जांपल मे बी वानी त्रिवेदी वांट्स टू बिकम द जमींदार, तो वानी ये बताओ कितने गांव का जमींदार बन जाते तुम? हाँ पर्सनल तो होते, पर तुमको कितने गांव चाहिए होते? जैसे ब्रिटिशर्स ने तो तीन गांव मांग लिए थे, तुमको कितने चाहिए होते? 5 villages were sufficient, है ना। फिर वी हैव लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, है ना। हाँ, बहुत सारा पैसा होता, खूब सारे खेत होते, एक खेत में हम तालाब बनवाते, उसमें मछलियां, पर अपन तो मछली खाते नहीं ना। अच्छा ठीक है, चलो धान और गेहूं लगाते हैं। सो इट इज वेरी नाइस ऑल ऑफ यू दैट यू पीपल हैव टेकन द एफर्ट टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द विलेजेस, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने विलेजेस के नाम ढूंढने में, है ना, थोड़ी सी मेहनत करी। ओके, सो वी विल गिव अ शॉर्ट होमवर्क लाइक दैट, और धीरे धीरे हम होमवर्क का लेवल और क्वांटिटी क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तन्मय गोखरे, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, चलिए सो शैल वी स्टार्ट, है ना। ओके, सो नाउ would you be able to see the PDF of textbook, है ना। हाँ, so we have completed up to this last line. The conflict led to confrontation and finally culminated in the battle of Plassey. ठीक है, so वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो झगड़ा था, विवाद था, है ना, between the Nawab of Bengal and the British East India Company. ठीक है, so it intensified day by day, लगातार दिनों दिन वो तनाव, वो झगड़ा बढ़ता चला गया, और उसके कारण क्या हुआ, there was a battle, there was a fight war between the British East India Company and Bengal Nawab at a place, ठीक है, और उस प्लेस का नाम क्या है, प्लासी। ठीक है, इट इज ए इंग्लिश वर्जन, क्या है, हाँ, परंतु वो एक्चुअल में प्लासी नहीं था, वो हिंदी में उस गांव को बोला जाता था पलासी, प ला सी, क्या बोला जाता था,
पलासी। Now why is it pronounced as पलासी? वहां उस गांव को पलासी नाम क्यों दिया गया? पलासी इसलिए दिया गया बिकॉज द एरिया हैज large number of trees or plants of one particular tree, और उस पेड़ का नाम क्या था? पलाश। क्या नाम था? पलाश। तो पलाश एक प्रकार का पेड़ होता है ना, जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो हाँ, इट इज इन मंदिर ऑल्सो, है ना। तो वो जो, तो उस एरिया के आसपास पलाश के बहुत सारे पेड़ होते थे, इसलिए वहां के एरिया के या उस गांव का नाम क्या था? पलासी। अब ब्रिटिशर्स को पलासी तो आता नहीं था, सो व्हाट दे प्रोनाउंस्ड इट? पलासी। इसलिए पलाश से बन गया पलासी, और पलासी का जब ब्रिटिशर्स ने यूज किया तो बना दिया उसको प्लासी, है ना। आया समझ में? ओके, वेल, सो इट स्टार्टेड द बैटल ऑफ प्लासी। Well, so there was a Nawab Alivardi Khan. So the Nawab Alivardi Khan of Bengal died in which year? 1756. So Alivardi Khan died in the year 1756. After the death of Alivardi Khan, who became the Nawab? Sirajuddaulah. Pronounce it with me. Sirajuddaulah. ठीक है। So Alivardi Khan when died, how? So Alivardi Khan when died, the next Nawab of Bengal was Sirajuddaulah. ठीक है। Now Sirajuddaulah was a very powerful ruler. Okay. So the conflict was going on. Now the company was worried about the power of Sirajuddaulah and keen. Keen means interested थी on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सिराजुद्दौला की ताकत से चिंता होना शुरू हुई। ये बहुत पावरफुल नवाब है, दिमाग वाला है, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहता है, तो ये हमें परेशान करेगा। सो पार्डन, कीन का मतलब होता है इंटरेस्टेड होना। क्या होना? है ना। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो नवाब की पावर से बड़ी चिंतित थी, इसलिए वो ये चाहती थी, वो उसका इंटरेस्ट इसमें था कि बंगाल में एक पावरफुल रूलर नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा रूलर होना चाहिए? पपेट रूलर। अब पपेट रूलर का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि कोई इंडिपेंडेंट, दिमाग वाला, पावरफुल रूलर बंगाल में नहीं हो, बल्कि बंगाल में एक ऐसा रूलर एस्टेब्लिश हो जो किसके इशारों पर नाचे? ब्रिटिश ब्रिटिश के। समझ में आया? सो पपेट रूलर मतलब ऐसा रूलर, पपेट रूलर मतलब ऐसा रूलर जो अपनी बुद्धि से ना चलेगा, बल्कि किसके इशारों पर नाचेगा? ब्रिटिशर्स के इशारों पर। ओके, सो दे आर इंटरेस्टेड दैट देयर मस्ट बी अ पपेट रूलर, और जब वो पपेट रूलर होगा तो इट विल गिव देम ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। तो यदि कोई पपेट रूलर बैठा दिया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड कंसेशन मतलब बिजनेस करने में भी बहुत सारी छूट मिलेगी, और अदर प्रिविलेजेस मतलब बाकी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है। So it tried without success to help one of Sirajuddaullah's rivals became the Nawab. ठीक। अब उस जमाने में क्या होता था बेटा कि एक जो राजा था, जैसे हम बात कर रहे हैं अलीवर्दी खान की,
है ना। तो अलीवर्दी खान की 3 या 4 या 10-12 शादियां हुई होंगी, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो उस जमाने में जो राजा महाराजा होते थे उनकी बहुत सारी शादियां होती थी। क्या होती थी बेटा? व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं बात बोलता हूं उस समय पर किसी एक स्टूडेंट का माइक ऑन हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू स्पीक, लेट मी फर्स्ट स्टॉप एंड देन यू स्पीक। समझ में आ रहा है? मेरी बात आई समझ में? चलिए, ओके। सो सो ब्रिटिश, तो वहां पर क्या होता था कि जब नवाब सिराजुद्दौला नवाब बने, तो सिराजुद्दौला के अलावा बहुत सारे और उसके कॉम्पिटिटर्स थे, दोज हु वांट टू बी नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे, राइवल्स मतलब वे लोग जो सिराजुद्दौला को हटा करके नवाब बनना चाहते थे, ठीक है। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे उनको हेल्प करना शुरू करी कि सिराजुद्दौला को हटा दो और उसकी जगह उस व्यक्ति को क्या बना दो, नवाब बना दो, ठीक। बट इट वॉज विदाउट सक्सेस, उनको इसमें सक्सेस नहीं मिला, ठीक। बट सिराजुद्दौला केम टू नो, ये चीज सिराजुद्दौला को पता चल गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, मेरे खिलाफ इस प्रकार के काम कर रही है ना। सो एन इन्फ्यूरिटेड नवाब, इन्फ्यूरिटेड मतलब नाराज, गुस्से, है ना। भाई सीधा हिसाब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को हटा करके किसी दूसरे को नवाब बनाना चाह रही है, तो नवाब सिराजुद्दौला क्या होगा, नाराज होगा कि खुश होगा? उसको गुस्सा आएगा ना कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मुझे हटा करके और अनुष्का राय को इंडिया का नवाब बना रहे हो, सो अब मैं तुमसे बदला लूंगा। So an infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. तो नवाब जो था वो बहुत गुस्से में आया और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी देना शुरू किया। क्या चेतावनी दी कि तुम डोमिनियन, डोमिनियन मतलब मेरे इलाके में कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे सीधे चेतावनी दी कि मेरे राज्य के पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीति के मामलों में आप मेडलिंग, दखल अंदाजी नहीं करोगे। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, ठीक है, फोर्ट बनाने से मना कर दिया। एंड ही आस्क्ड द कंपनी टू पे द रेवेन्यू, और कंपनी को आदेश दिया कि तुम्हारे को जो भी टैक्स की छूट मिली थी वो खत्म हो जाएगी, आप सीधे के सीधे क्या करो, रेवेन्यू पे करो, लगान दो, ठीक है। कंपनी नहीं मानी, कंपनी को अपनी ताकत का घमंड था। कंपनी बार बार ये कहती थी कि वी हैड द ऑर्डर फ्रॉम मुगल एम्परर, औरंगजेब से ऑर्डर मिला था तो हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। सो क्या हुआ, चेतावनी के बाद थोड़ी बहुत बातचीत चली, ठीक है। तो उस बातचीत को जब सौदेबाजी करते हैं ना तो उसको बोलते हैं निगोशिएशंस। सो निगोशिएशंस फेल्ड। नवाब बोल रहा था कि ये सब बंद करो, कंपनी क्या कर रही थी, ना तो रेवेन्यू पे कर रही थी, फोर्ट बनाना भी बंद नहीं कर रही थी, और लगातार नवाब के कामकाज में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो निगोशिएशंस फेल्ड हो गए, समझौते के सारे किस्से खत्म। Now the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at कासिम बाजार, ठीक है। बंगाल में एक जगह थी कासिम बाजार, वहां जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी उस पर नवाब ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। गॉट इट? सो वेयर वाज द फैक्ट्री बेटा? कासिम बाजार, ठीक है।
With 30,000 soldiers, he attacked on the Kasim Bazar factory. Then he captured the company officials. कंपनी के जितने ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, सबको गिरफ्तार कर लिया. लॉक्ड द वेयर हाउस, कंपनी का जो वेयर हाउस था जिसमें सामान रखा था उस पे ताला लगा दिया. डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, जितने ब्रिटिशर्स थे उनके सबके हथियार छीन लिए. एंड लोकेटेड इंग्लिश शिप, और अंग्रेजों के जो जहाज खड़े हुए थे, है ना, उन पे भी क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया. तो नवाब सिराजुद्दौला ने जो भी बदतमीजी, जो गड़बड़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, उसको सबक सिखाने के लिए कासिम बाजार पर अटैक किया. तो कंपनी के सारे ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, वेयर हाउस लॉक कर दिया, सारे अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और उनके जहाज भी रोक दिए. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort. तो कासिम बाजार के बाद फिर उसकी आर्मी किसकी तरफ गई, कैलकटा की तरफ, ताकि कैलकटा के किले पर क्या कर ले, कब्जा कर ले. और उन्होंने कलकत्ता के किले पर अटैक करके और वहां का जो कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट था, वहां का फोर्ट था, वेयर हाउस था, उसको भी क्या कर लिया, नवाब ने अपने कब्जे में कर लिया. ठीक, इस समय तक मतलब ये जो बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ, इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैलकटा के अलावा मद्रास का नाम सुना है? अच्छा, सो मद्रास सिटी को आज किस नाम से जानते हैं? What is the new name of Madras city? चेन्नई. आज के तारीख में हम उसे चेन्नई मानते हैं, है ना. सो जब ये बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ, उस समय तक कैलकटा के अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी कर ली थी. यानी जितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स का कैलकटा में था, उतना ही बड़ा एस्टेब्लिशमेंट उनका मद्रास में भी था. ठीक है. सो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा, अब फॉल ऑफ कैलकटा का यहाँ सीधा मतलब ये है कि कलकत्ता किसके कब्जे में चला गया, सिराजुद्दौला के. ठीक है. तो जब कलकत्ता किसके कब्जे में चला गया, सिराजुद्दौला के, और ये न्यूज कहाँ पहुंची, मद्रास पहुंची. ठीक है. सो कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंड फोर्सेस मतलब सेना भेजी. ठीक है. सो जब मद्रास पर हमले की खबर, कैलकटा पर हमले की खबर मद्रास पहुंची, तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मद्रास से क्या, बहुत बड़ी सेना किसकी कमांड में भेजी, रॉबर्ट क्लाइव. किसके कमांड में भेजी? अब मैंने पिंक से, है ना, पिंक से हाईलाइट किया है क्योंकि द नेम ऑफ दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेम ऑफ दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. यू हैव टू कम अक्रॉस नंबर ऑफ टाइम्स द नेम ऑफ दिस पर्सन. ठीक है. तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना, इसीलिए इसके लिए हाइलाइटर मैंने दूसरा यूज किया है. So, on hearing the news of the fall of Calcutta, company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleet. उसके साथ आर्मी तो जमीन के रास्ते भेजी और पीछे पीछे से क्या, नेवल फ्लीट मतलब पानी के जहाज में भी सेना भेजी. ठीक. रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी वो कैलकटा के पास पहुंची. एंड प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलो. फिर से बंगाल के जो नवाब थे उसके साथ में निगोशिएशंस, बातचीत चालू हुई, है ना, कि समझौता कर लें, किसी भी तरीके से मैटर बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के रिजॉल्व हो जाए. बट इट डिडंट रिजॉल्व. So finally in 1757
रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। बातचीत फेल हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला, ना तो नवाब मान रहे थे ना ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मानने वाली थी। ठीक है, तो दोनों तरफ से जब कोई निगोशिएशंस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, दोनों तरफ से जब बातचीत फेल हो गई, तो अब आखिरी रास्ता क्या बचा? आखिरी रास्ता क्या बचेगा? वॉर। ठीक है, फाइनली इन 1957, ठीक है, सो 1957 में रॉबर्ट क्लाइव के लेड मतलब ही वाज द लीडर ऑफ द आर्मी, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में कंपनी की जो आर्मी है उसका बैटल, युद्ध किससे हुआ? नवाब से हुआ। एट विच प्लेस? एट विच प्लेस? लास्ट। ठीक है, एंड हु वॉन द वॉर? ये जो प्लासी में लड़ाई हुई, ब्रिटिश वॉन द वॉर। ओके, सो द ब्रिटिश won the war in 1957, sorry 1757 at which place? प्लासी। ठीक है, अभी देयर वॉज नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके चलते नवाब सिराजुद्दौला लॉस्ट द वॉर एट प्लासी, है ना। एक अकेला कारण नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे, बहुत सारे रीजन ऐसे थे ड्यू टू विच नवाब सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। ओके, सो वन ऑफ द मेन रीजन, उन बहुत सारे कारणों में से एक मेन रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या था? One of the main reason for the defeat of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulla's commander, never fought the battle। ठीक है, तो वो जो लड़ाई हुई है ना, तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि नवाब सिराजुद्दौला का जो एक कमांडर था, सेनापति था, उसके लीडरशिप में एक बहुत बड़ी सैनिकों की आर्मी थी। तो मीर जाफर ने क्या किया? उस बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे आप लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं, अच्छा मान लो जैसे टग ऑफ वॉर में, है ना, दोनों तरफ 20-20 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं? 20-20, है ना। और आपकी साइड के 4 स्टूडेंट्स टग ऑफ वॉर में ताकत ही नहीं लगाए, आपकी साइड के 4 स्टूडेंट्स उस टग ऑफ वॉर में ताकत लगाए ही नहीं, बस खड़े हुए हैं रस्सी पकड़ के, तो बताओ जीतेगा कौन? अपोनेंट टीम जीत जाएगी ना। तो यही का यही किस्सा किसके साथ हो गया? सिराजुद्दौला के। अब सिराजुद्दौला नवाब जरूर था, परंतु उसके छोटे छोटे अलग अलग कमांडर्स थे, और हर एक कमांडर के पास अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्मी थी। तो जब तक सारे मिलकर के नहीं लड़ेंगे, जीतना मुश्किल था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इस बैटल ऑफ प्लासी के शुरू होने से पहले ही जो मीर जाफर था, यहाँ मीर जाफर का नाम है ना, तो मीर जाफर को पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत दे दी, पैसा दे दिया, पटा लिया कि तुम युद्ध में पार्टिसिपेट मत करना। ठीक है, एंड सिंस मीर जाफर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल, नवाब बिकेम वीक, नवाब सिराजुद्दौला कमजोर हो गया और दे लॉस्ट द बैटल। ठीक है, सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने चुपके से मीर जाफर को अपने तक रास्ते में कर लिया। क्यों किया? बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकी से
मीर जाफर को अपने फेवर में कर लिया कि यदि सिराजुद्दौला को हम लोग मिलकर के हरा देंगे तो सिराजुद्दौला की डेथ के बाद मीर जाफर वुड बी इंस्टॉल्ड एज ए नवाब। समझ में आया? Now, so the Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India। ठीक है, तो जो जब हिस्ट्री का हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी का जो बैटल है वो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। Why? Because it was the first major victory of the British East India Company। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सबसे बड़ी जीत कहां पर हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, गॉट इट? नाउ गुड। After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई के बाद में सिराजुद्दौला वाज assassinated, नवाब की हत्या कर दी गई, उसको मार डाला गया। एंड हु वाज मेड एज ए नवाब? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब बना। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। अभी तक भी, हाँ, अनविलिंग का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। अब नॉट इंटरेस्टेड का मतलब ये हुआ कि मीर जाफर को नवाब बनाते समय अभी भी कंपनी जो थी वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूलिंग नहीं करना चाहती थी। यानी भाई देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, यानी एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद क्या बन सकती थी? उस इलाके में रूलर बन सकती थी। परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल नहीं किया, उसके बदले किसको रूलर बनाया? मीर जाफर। ठीक है, द कंपनी was still unwilling to take over the responsibility of administration। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी बंगाल के ऊपर रूल करना नहीं चाहती थी। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि बंगाल में रूलर कौन बनता है, सो दे मेड मीर जाफर एज द रूलर। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि कंपनी इंडिया में रूलर नहीं बनना चाहती थी। प्राइम ऑब्जेक्टिव मतलब मेन एम। कंपनी का मेन एम क्या था? मेन एम ऑफ द कंपनी वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो उस समय तक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर बनना पसंद नहीं कर रही थी। इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी का सिर्फ इतना मानना था कि हमारा बिजनेस क्या हो? एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, बड़े, है ना? तो राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। मेन एम क्या था? हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो राजा बने, कौन बनता है कौन नहीं बनता हमें कोई टेंशन नहीं है, बस हमें तो ऐसा राजा चाहिए जो किसके फायदे का काम करे? हमारे फायदे का काम। ठीक है, सो इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly। तो उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या पॉलिसी अपना करके रखी कि हम लोकल रूलर्स को अपने कब्जे में रखेंगे। बेटा ये किसी का माइक ऑन है एंड सम टॉक इज गोइंग ऑन, प्लीज। ठीक है, तो जो लोकल रूलर्स थे, ठीक है, लोकल रूलर्स को कंपनी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही थी, सो दैट द रूलर्स विल ग्रांट प्रिविलेजेस, है ना? लोकल रूलर्स कंपनी को क्या करें? बहुत सारे बेनिफिट दें। तो लोकल रूलर्स को अपने कब्जे में करो, उनको अपना गुलाम बना लो और उनसे जैसा चाहे फायदा उठाओ।
यदि ऐसा होता रहे तो फिर कंपनी को डायरेक्ट रूल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बंगाल पे डायरेक्ट रूल करने के बजाय किसको नवाब बना दिया, मीर जाफर, ठीक है। Soon the company discovered that this was rather difficult. धीरे धीरे कंपनी को समझ में आया कि पपेट रूलर के साथ अपनी मनमर्जी से काम करना बड़ा मुश्किल है। हर समय पपेट नवाब कंपनी की जो चाहे वो बात सुनते नहीं थे। कभी कभी जो नवाब थे वो क्या करते थे, दे अपोज द कंपनी, ठीक है। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम। तो कंपनी को कई बार पपेट नवाब्स से वो मदद नहीं मिलती थी जैसी कंपनी चाहती थी। व्हाई? बिकॉज दे हैड टू maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. तो नवाब भी जैसा चाहे वैसा कंपनी की बात नहीं सुनता था, क्योंकि यदि नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से गुलाम बन के रहेगा तो फिर नवाब के जो प्रजा है वो किसको, नवाब का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंपनी क्या करे, सो व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो जब एक बार ऐसी नौबत आ गई कि मीर जाफर ने भी किसका विरोध किया, कंपनी का विरोध किया, ओके, सो कंपनी डिपोज्ड हिम, कंपनी ने उसको हटाया और किसको नवाब बना दिया, मीर कासिम को। अब मीर कासिम से फिर झगड़ा हुआ। So when Mir Qasim complained, he was defeated in a battle fought at Buxar. अब मीर कासिम का भी किससे झगड़ा शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम की जो आर्मी है उनके बीच में फिर से लड़ाई हुई। लड़ाई कहां पर हुई, एट विच प्लेस, बक्सर, ठीक है। इन विच ईयर 1764, ठीक है। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड। मीर कासिम को फिर से बंगाल से भगा दिया और अब फिर से किसको नवाब बना दिया, वॉज मेड द नवाब अगेन, मीर जाफर, ओके। नाउ द नवाब हैड टू पे ₹5 lakh every month, but the company want more monies to finance its war and meet the demand of trade and its expenses. अब मीर जाफर पूरी तरीके से किसका गुलाम हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। एक बार हटाया, मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया। तो अब मीर जाफर जो था वो पूरी तरीके से किसकी दया पर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के ऊपर शर्त लगा दी कि हर महीने मीर जाफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने लाख रुपए देगा, 5 लाख, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पेट इतने से भरता ही नहीं था। तो द कंपनी वांटेड मोर मनी, कंपनी को और पैसा चाहिए था। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगातार वॉर, लड़ाई लड़नी पड़ती थी, है ना। अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए और बाकी के एक्सपेंस से। इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू, ठीक है। तो कंपनी को और बड़े इलाके पर कब्जा चाहिए था, मोर रेवेन्यू मतलब ज्यादा पैसा चाहिए। सो बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, ठीक है। और इस प्रकार जब मीर जाफर की 1765 में डेथ हुई, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। तब तक कंपनी का जो मूड था, कंपनी का जो विचार थे वो चेंज हो गए, ठीक है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, नाउ रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकेम नवाब आवरसेल्फ, ठीक है। तो ये जो पपेट नवाब थे, है ना, पहले मीर जाफर आया, फिर मीर जाफर के बाद में
मीर कासिम से भी पंगा रहा, तो मीर कासिम को हटा करके फिर से किसको नवाब बनाया, मीर जाफर को। तो हर बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या एक्सपीरियंस हुआ कि इन नवाब के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि बहुत हो गया, अब ये चेले चपाटी कचरों के साथ नहीं करेंगे, नाउ वी शुड बिकम नवाब अवरसेल्फ। हमको खुद को बंगाल का क्या बन जाना चाहिए, नवाब बन जाना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, हाँ बोलते जाओ। ओके, so it is 9:31 students. Okay, the time for the next class is there, so we are winding up the session here only. Okay, so I am using it. Okay, thank you students. Goodbye, have a nice day, thanks.